नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं शुद्धात्मान मनेकान्तं साधुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोष्ट मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदु मन वच काय प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्के नम समय सार से भूप ओम नमः। आचार्य योगेंद्र जी विरचित परमात्म प्रकाश ग्रंथ है। कैसा सुंदर नाम है। परमात्म प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश। प्रकाश माने एक प्रकाशत्व शक्ति है ना। प्रकाशत्व शक्ति स्वसंवेदन होना माने परमात्मा हूँ ऐसा अनुभवन करने की बात। हथेली पर रख करके दिखाया है आत्मा। आचार्य देव क्या कह रहे हैं? शाश्वत परमात्मा कारण परमात्मा तुम्हारा ध्येय है। कारण परमात्मा की आराधना श्रद्धान ज्ञान और भावना एकाग्रता ध्यान ये तुम्हारा साधन है। परमात्म दशा तुम्हारा साध्य है। परमात्म दशा को प्राप्त हुए परमेश्वर सिद्ध भगवान तुम्हारे आदर्श हैं। कहीं भटकने की जरूरत नहीं। परमात्म दशा ही आनंद रूप है। एक मोक्ष ही आत्मा का हित है, आनंद रूप दशा है। बाद बाकी चारों गतियां दुख रूप दुख के कारण है। उस परमात्म दशा का साधन तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं है। अपनी ओर देखे तो सुखी हो गए। अभी कह रहे थे वेद ज्ञान करके सुखी होने के लिए सदा स्वतंत्र है। क्यों विचार करो। वेद ज्ञान होने पर उपयोग अपनी ओर आएगा, पर की ओर क्यों जाएगा? मोह की दशा में भी उपयोग पर की ओर नहीं जाता, उन पर पदार्थों की ओर जाता है जिन पर पदार्थों में अपनापन हो। पर पदार्थ समझ में आ जाए बस समझ लो, अब नहीं आएगा उपयोग। निचली भूमिका में सर्वथा मत ले लेना। वेद विज्ञान होने पर भी पर में उपयोग जाता है, लेकिन पर में उपयोग जाने पर भी पर पदार्थों में अपनापन न होने से ऐसे समझो राग तो होता है, अनंतानुबंधी राग नहीं होता। किम कर्तव्य विमूढ़ता नहीं होती। वेद विज्ञान मूलता, वेद विज्ञान मूला स्वानुभव साक्षात धर्म है। वेद विज्ञान उसका मूल है। अभी ये जीव दोनों द्रव्यों को, शरीर और आत्मा को एक मान करके अनुभव कर रहा है। मैं अब वेद ज्ञान का मतलब इन सबसे न्यारा में जितने भी उपद्रव हैं शरीर सहित हैं,
शरीर की अवस्थाओं में वे अवस्थाएं होती हैं और उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करने से राग द्वेष होते, वे दुख के कारण बनते। शरीर में वे अवस्थाएं होती हैं, क्या मतलब? थक गए तो कौन थका? बुखार आ गया तो किसको आया? माने वो जो अवस्थाएं जिन्हें हम अनिष्ट मान रहे हैं, आनंद आ गया, पेट पे हाथ फेंकते जा रहे, आनंद आ गया, तो काय में शरीर की अवस्थाओं में अपनेपन होने से ऐसा लगता है आनंद आ गया। बाहर में अपनत होने से भी ऐसा ही होता है। देखो अब बढ़िया लग रहा है, क्या कर रहे तुम, कितने दिन हो गए, यानी साफ सुथरा कर दो भैया, देखो अब अच्छी लग रही जी कपड़ा, बिल्कुल भिन्न है। कपड़े हो चाहे वस्त्र आभूषण हो, एक दो अंगूठी पहन ले, फिर हाँ देखो अब अच्छी लग रही। जरा ये कपड़ा, हाँ देखो अब अच्छा लग रहा। अरे भाई, अच्छे बुरे की कल्पना कौन कर रहा है? ये मोही प्राणी जिसने अच्छे को जाना ही नहीं, जिसने आत्मा रूप तीर्थ को नहीं पहचाना, उसे ही तीर्थों की, चलो नदी तीर्थ है, पहाड़ तीर्थ है, वहां नहाया, वहां करया, वहां, जिसने आत्मा रूपी तीर्थ को पहचाना, आत्मा की भावना भाई, वो स्वयं तीर्थ हो गया। स्वयं तीर्थ हो गया। और वे जहाँ जहाँ विराजे, जहाँ जन्मे, जहाँ विराजे, जहाँ साधना करी, जहाँ विहार हुआ, जहाँ सम्मुख, वे सब तीर्थ हो गए। महापुरुष संबंध से तीर्थ भय प्रसिद्ध। ऐसा एक तीर्थ बताओ जिसका किसी से संबंध न हो। गिरनार कहते ही नेमनाथ की, शिखर जी कहते ही 20 तीर्थंकर, अगर तो मुंडा चंपापुर कहते ही वासुदेव स्वामी। विचार करो, उस पर्वत ने या उस भूमि ने उन्हें तारा है कि वे तरे से भूमि हो गई पवित्र। तीर्थ तत्वमय है सदा, ज्ञायक शाश्वत तीर्थ, अवेद ज्ञायक भावना है व्यवहार सो तीर्थ, ज्ञायक भावना भावते संत जहाँ तिष्ठाएं, तेई क्षेत्र से जगत में तीर्थ क्षेत्र कहलाए। अन्य द्रव्य से भिन्न आत्मा शुद्ध है और अन्य द्रव्य से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। पाषाण में मूर्ति है और जब छेनी के द्वारा उसको विकार को छांट किया जाता है तो वो मूर्ति कहलाती है। पाषाण को कौन मूर्ति कहेगा? कोई शिल्पकार नैगम नय से या भाभी नय से कहे भैया ये मूर्ति रख, ये पत्थर बेच रहे, नहीं नहीं वो तो मूर्ति है भैया उनकी। रोजन बस कहे अलग बात है, बाद बाकी मूर्ति उसको कब कहा जाता है? जब वो विकार को छांट करके अलग कर दिया जाता है, वाह मूर्ति, तब सब लोग उसे मूर्ति कहते हैं। पाषाण में मूर्ति तो जानने वाले ही जानते हैं, लेकिन जब विकार अलग हो जाता है तब उसे मूर्ति सब कहते हैं। ऐसे ही आत्मा परमात्मा है, ये तो जानने वाले ज्ञानी धर्मात्मा ही जानते हैं, लेकिन जब राग द्वेष का अभाव हो जाता है, पूर्ण वीतरागता प्रकट हो जाती है, तब सब परमात्मा कहते हैं। आचार्य भगवान क्या कहते आगम में, बड़ा सुंदर दोहा है, जीवन जान अपनऊ
घर परिणय तव इठ कमायत कारिमऊ आगम जोइए दिठ। हे जीव, तुम घर को, पहले शरीर को आ गया, पुत्र आदि को आ गया, अब घर को आ गया। तुम घर को और परिजनों को अपना और शरीर को अपना मत जानो, आत्मीयम न जाना, अपना मत जानो। वे अपने हैं भी नहीं, फिर अपने लगते क्यों है? कि अपने को नहीं जानता इसलिए वे अपने लगते। जो जीव अपने को जानता है उसे अपने नहीं लगते। कितना सुंदर एक कथन किया था एक बार। वज्र कुमार मुंडाज, वज्र कुमार छोटा था, बच्चा था, उसके पिता ने दीक्षा ली थी, माँ उसको गोद में डाल गई, तुम ही पालो। उन्हें लगा ही नहीं ये मेरा बच्चा है। क्यों? उन्होंने अपने को शरीर देखा ही नहीं, आत्मा देखा। उन्हें विकल्प हुआ ही नहीं। क्या चिंता नहीं हुई अब इसका पालन पोषण कौन करेगा? अरे आयु है तो पालने वाला भी है। और सही बात तो ये है, उसकी माँ के घर में उसके पालने पोषण के लायक वैभव था ही नहीं। गरीबी का घर, वैसा ही सामान्य घर, उसे तो राजकुमारों की तरह पलना था। तो उसी समय विद्याधर और रानी दोनों उतरे विमान से मुंडाज की वंदना के लिए, और देखा कितना सुंदर बालक। और कौन सी रानी थी जिसके पुत्र नहीं था? राजा ने कहा, लो संभालो, प्रसूति की वेदना, गर्भ की वेदना किसी ने सही होगी, तुम्हें तो देखो कितना सुंदर बालक वैसे ही मिल गया। रानी ने बालक उठाया और कुछ सोच करके रख दिया। हमें नहीं। क्यों? क्या बात है? क्यों? तुम्हारी और रानियों के पुत्र हैं, वे राजा बनेंगे, हमारे लड़के को कौन पूछेगा? मट्टी ढाई वहां और तिलक कर दिया, युवराज बना दिया। बता, अब उसको तो युवराज बनना था। मणियों के पालने में स्वामी महावीर झूले, अब वे वहां डलिया में का ढूलते। विचार करो, वज्र कुमार जिन धर्म का महान प्रभावक है, महापुण्यशाली जीव वहां आया, उसके लायक वहां विभूति कोई विकल्प कर दिया होगा, सो वहां हो गया, बात बाकी ट्रांसफर हो गया। जितनी देर के लिए पाप करता है उसी हिसाब से उसका उदय आ जाता, बीच में बदल जाता है। आप देखते ही होंगे कितने ही लोग बचपन में बहुत दुखी रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, बुद्धि नहीं, बाद बड़े होकर फिर वैसे हो जाते हैं अच्छे। कितने ही लोग पहले अच्छे होते हैं, बाद में फिर वैसे ढीले हो जाते बेचारे। तो ये कर्मों की अलग अलग स्थितियां हैं। हे जीव, शरीर, घर, परिजन तुम्हारे हैं ही नहीं, लेकिन तुम इन्हें अपना मान करके अपने को भूला और इन्हें अपना मान करके दुखी होते रहते हो। अगर तुम्हें सुखी होना है, दुख दूर करना है, तो इनको अपना मानना छोड़ो। पुत्र का दृष्टांत दिया ना, घर का दृष्टांत बोलो। कथाओं में है, बारसेन मुंडराज पुष्प डाल के स्थितिकरण के लिए शीला के महल में पहुंचे थे, ले गए साथ में, लेकिन उन्हें लगा ही नहीं हमारा ये महल है। सोचो तुम कोई यहाँ बहुत दिन बाद आए, बहुत दिन बाद 31-40, ओ भैया यहाँ तो सब बदल गो। पहले तो एक छोटी सी बेटी थी और ऐसे जो कच्चू डरो तो जम तो दरबज्जो तो कछु हतो ही नहीं था। ये तो बहुत बदल गया, बिल्कुल बदल गया, ऐसे देखे वो।
कोई ये तो बिल्कुल बदल गया, पहचान में ही नहीं आता। ऐसे बारिशण मुंडाज को कोई आश्चर्य हुआ, ओ भैया महल तो बदल गया, बढ़िया जगह। कुछ नहीं, लगा ही नहीं महल है, हमारा महल है, कोई बात ही नहीं। क्यों? जिन्होंने अपना असंख्यात प्रदेशी महल पहचान लिया, उनको जंगल और महल में समता हो गई। अब उन्हें इस महल में अपनापन नहीं आ सकता, कोई नहीं करा सकता। वैसे ही लगते, वैसे ही वो कहे भैया ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी भाभी है, ये तुम्हारी चाची है, ये तुम्हारी बुआ है, ये तुम्हारी बहन है, ठीक है, बदा भगवान। उनको लगता ही नहीं है हमारे हैं। क्यों? जिसके साथ में संबंध और रिश्ते हैं, उसके साथ में एकत्व तो हमारा पहले ही छूट गया। जहाँ दे अपनी नहीं, अब बताओ, पहले इसे अपना मानो तब ये लगेंगे ये हमारे हैं। आपको ये क्यों नहीं लगता ये मंदिर हमारा? ये बताओ, आत्मा में अपनत्व तो नहीं आया। ये भगवान हमारे हैं, ये गुरु हमारे हैं, ये साधर्मी हमारे, ये क्यों नहीं लगता? ये क्यों लगता है ये हमारा है? बच्चा आया तो माँ की ओर देख करके मुस्कुराएगा, और माँ बच्चे को देख करके मुस्कुराएगी और दूध उछाड़े। क्यों? क्या बात है? उसे लगने लगा ये मेरा बेटा है, उसे लगने लगा ये मेरी माँ है। ये लगता क्यों है? जबकि पर पदार्थ अपने नहीं है, और जहाँ पर पदार्थ अपने लगने लगे बस वहीं अटक गया, अपने को भूल जाता है। एक दृष्टांत तुमने सुना होगा, वो रोज गुरु महाराज के पास जाता था, रोज स्वाध्याय में पहुंचता था, सेवा करता था, घंटे 2 घंटे रुकता था। 2-3 दिन गायब हो गया। तो रोज आने वाला, सेवा करने वाला, स्वाध्याय करने वाला जब नहीं आए तो थोड़ा सा लगता तो है ही बेकार। काहे बेटा का बात? बोले गुरुजी शर्म गया। बोले काहे का बात? हमारी सगाई हो गई। सगाई आती तो बेटा तुम हमसे गए, अब ऐसे आके बैठ जाते, रोज रहते, ऐसे थोड़ी आए पे हो। अब वो देखोगे उधर। अरे लौकिक में भी देखो, पहले बच्चे पर जितना लाड़ प्यार और हो जाता है, और दूसरा बच्चा हो फिर उतना, आगे 2 हिस्से हो गए कि नहीं हो गए उसके? भाई उतना ही लाड़ प्यार है। अब 2 हो गए, अब 2 को मिलना है, 1 को कैसे मिलेगा? लौकिक में बोले बेटा अब तुम हमसे गए। नहीं गुरुजी ऐसी बात नहीं है, आते रहेंगे। माने आए रोज आएंगे जो नहीं आते, समझ गए? आते रहेंगे, यहाँ भी आते रहेंगे, ऐसा नहीं। इनका हमसे गए, ठीक। फिर 1 आध महीना गायब हो गया। काहे? कब आओ? गुरुजी शादी थी। बेटा माता पिता से गए, माता पिता से गए। अभी थोड़ी समझ में आई, अब वो दिखेगी स्त्री। फिर आवाजाही कबू कबार होत रही। 4-6 महीना गायब हो फलवाल। 4-6 महीने बाद एक दिन आ गया है, जैसे तुम लोग कहे कितना रास्ता भूल गए, तो आ गया बेचारा। तो गुरुजी बोले, कहो बेटा बहुत दिन में आए आपकी, गुरुजी आपकी कृपा। लड़का हुआ। बोले अपने से गए, अपने से गए। याद है तुम्हें? मजदूरों को मिठाई बांट रहे, बने लई है, ऐसे बांध लई। काहे? वो नाती खा लो दे दी। अरे ठीक है,
रहने दे, अब यही दे दिए, हम तो खूब खाई। माने उस बच्चे के लिए। कल सुनाया था कि परसों, भैया अपन गीले में सोए उसको सूखे सोया, अपन फटे पहन ले उसको नया बनवाए, अपन छाछ खाए उसको घी भेज दे। अच्छी तरह पढ़ियो, तुम तो खूब खर्च करो आराम से, लेकिन अच्छी तरह पढ़ो खूब, चिंता मत करो कब बात। ये मोह की दशा है। राजा को अमर फल मिला तो रानी को दो। क्यों? रानी अगर स्वस्थ रहेगी, यौवनशील रहेगी तो हमारे भोग बने रहेंगे, और हम बने रहे, रानी मर गई तो हम क्या करेंगे? मोह की दशा ये है। रानी को अमर फल दिया, और रानी के मोह की दशा उसने कोतवाल को दे दिया, और कोतवाल की मोह दशा उसने वैश्या को दे दिया, और वैश्या की देखो विवेक। हमारा जीवन तो पापमय है, हम अमर होके क्या करेंगे? नगरी का राजा भर्तहरि बड़ा धर्मात्मा है, न्यायशील है, प्रजापालक है, उसको देना चाहिए। जाके लौट के फिर पहुंची, पुण्य उदय की लक्ष्मी फिर मिलेगी। पुण्य के उदय से आप छोड़ना चाहोगे तो नहीं छूटेगी, फिर मिलेगी। समझ में आई ना? इस शरीर को तपस्चरण में लगाओ, फिर ऐसा उत्तम शरीर मिल जाएगा, इससे भी सुंदर मिल जाएगा। ये नेका छोड़ोगे स्वर्ग के वैभव मिल जाएंगे, स्वर्ग के वैभव छोड़ोगे चक्रवर्ती के वैभव मिल जाएंगे। अरे और तो और तीर्थंकरों ने सारा वैभव छोड़ दिया, केस तक उखाड़ करके अलग कर दिए, घास की तरह। सम्भूषण का वैभव आ गया, बताओ क्या करें? लक्ष्मी पुण्य की दासी है, जहाँ पुण्य है अपने आप आती है, बिना बुलाए। और पाप के उदय में सोचने पर, बुलाने पर, उपाय करने पर भी नहीं आती। ये उपदेश नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है। भले निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से हो, लेकिन वस्तु स्वरूप है। उपदेश क्या है? इसलिए तुम पुण्य में लगाओ। पुण्य माने पवित्र होने में लगाओ इस कार्य। यह तन पाए महातप किए, धन को पाकर के दान पुण्य में लगाओ। कब तक? कब तक? जब तक त्याग करके अपनी स्वरूप की आराधना में न लग जाओ, तब तक इस धन आदि को दान पुण्य में लगाओ। शरीर को तपस्चरण में लगाओ, आराधना में सहायक बनाओ। विचार करो, अपने से गए तो ये घर, एक चाहे किसी से पूछो, चाहे बच्चे से पूछो, चाहे बूढ़े से, तुम्हारा घर के वो अपना घर भूल ही जाता है, लगता ही नहीं उसे अपना घर। एक बार चर्चा चल रही कि देखो गजकुमार आदिक मुनराज कैसी धर्मात्मा, सुकुमाल मुनराज। सुकुमाल का तो विशेष रूप से इसलिए कह देते हैं कि इधर दीक्षा ले पाई, उधर त्यागनी भक्षण करने लगी। 2 दिन भी नहीं हुए, 1 दिन भी नहीं हुआ, उस जाकर के बैठ पाए और वो त्यागनी भक्षण रास्ते ही से लग गई और खून चूसती हुई, चाटती हुई। मैंने कोई अभ्यास नहीं, कुछ नहीं, तो अभी मन में ये विकल्प नहीं आया, बेकार आए, जैसे तो घर ही ठीक थे, ये विकल्प नहीं आया। ये कह रहे हम, घर की याद नहीं आई। क्यों? उन्होंने अपने घर से भिन्न घर कोई देखा ही नहीं, वे घर से निकले ही नहीं, घर में ही रहे। रामचंद्र जी के भाई भरत की चर्चा आती है पद्म पुराण में। भरत दीक्षा लेकर के जब चले गए तो सभा में चर्चा हो रही थी, बताओ इतना कोमल शरीर है, कैसे जो पैसे से सहन करेंगे। और देखो काऊ की नहीं मानी, बैराग हो गया तो चले गए फिर। और देखो तो भैया आप क्या कहें, हैं भैया तपस्या करेंगे, खूब जीवन सफल करेंगे, और करने लायक तो यही है, अपन को यही करना चाहिए।
अपन मोह में पड़े हैं, वे मोह को छोड़ करके चले गए, ऐसी चर्चा चल रही थी राजसभा में। रामचंद्र जी एक लाइन बोले, भैया भरत सरी थे तो भरत ही थे, उनका घर तो कभी वो उनका चित्त तो मन तो कभी घर में लगा ही नहीं है। वे इतने दिन रहे जी आश्चर्य, चले गए तो कभी आश्चर्य, उन्हें लगा ही नहीं घर हमारा है, ये घर हमारा। जिसको मूर्ख तू कहता ये घर बार है, वह तो घर बार नहीं है, सिर भार है। घर देखो, दृष्टि बदलना चाहिए, विचार बदलना चाहिए। घर कहते ही ये असंख्यात प्रदेशी आत्मा याद आना चाहिए निश्चय से, और व्यवहार न से घर कहते ही गुरु के चरण याद आना चाहिए। हमारा घर कहाँ है? गुरुओं के चरणों में। क्यों? स्त्री का घर कहाँ है? जहाँ पति है तहीं घर है। हमारा घर कहाँ है? जहाँ हमारे गुरु हैं वहीं हमारा घर है। माने घर के ये घर लगता कैसे है तुम्हें? इसलिए लगता है अपने घर को नहीं जाना। इसलिए अस्थि से उधर कह रहे थे अपने घर को देख बाबरे, अब यहाँ ये कह नास्ती से इस घर को तुम अपना मत मानो। जाना होगा उस घर से ही तन को बिना रोक शमशान। ये वसुधा काऊ की न भई, इंद्र भवन से बनवाता है सुख के लिए बड़े बड़े आसाद। संग चलेंगे इसको भी तू करना याद। इस तन में से जिस दिन आत्म कर जाएगा अप्रयाण, जाना होगा उस घर से ही तन को बिना रोक। घर, इस घर के मोह में अपना घर बर्बाद करोगे, दूसरे घर देखे अपना घर बर्बाद करोगे, क्या करोगे? जैसे मूर्ख लड़के होते दूसरे की दुकान पर बजा के बैठ गए, अपनों की दुकान बर्बाद कर रहे। दूसरे के घर देखते रहे, अपना घर बर्बाद करोगे भैया, अपना घर आबाद करो। इसमें एक योगी दोहा तुमने पढ़ा होगा, उस योगी को धन्य है। अटपटी दशा है उस योगी की। कैसा? उजड़ को बसाता है, बसे को उजड़ करता है। ये कैसा योगी है? उजड़ को बसाता है और बसे को उजड़ करता है। कि इंद्रियों की बस्ती जो बसी हुई है उसको तो उजड़ कर दिया। क्यों भाई? जहाँ कोई रहने वालों नहीं है तो उजड़ हो जाएगी कि नहीं? आप जा करके देखे आप कितने नाम है वो घर, तो उद्याय हो गए, रहने वाला होगा तो निकाल लीप पुत्र हो, नहीं तो कैसे होगा? ये सब उजड़ गया। जैसे वो घर कोई रहने वाला है तो बचा हुआ है, नहीं तो उजड़ है, ऐसे ही इस शरीर में भी आत्मा जब तक है तब तक बचा हुआ है, आत्मा निकलो तो उजड़ है। इंद्रियों की बस्ती को उजड़ करता है और अंतरंग की बस्ती को बसाता है, जो आज तक सुनी रही है। घर धनी बाहर चलोगा ना, उपयोग बाहर जाएगा, श्रद्धा बाहर में, विचार बाहर में, चिंता बाहर की, संभाल बाहर की, अब भीतर को देगा। तो उस योगी को अंतरंग की बस्ती को तो बसा रहा है और बाहर की बस्ती जरूर। रायचंद जी ने क्या लिखा? क्यों साहब जी का दशा हो रही है? 42 पॉइंट वजन रहेगो, पॉइंट तो 400 ग्राम का होता। 42 पॉइंट माने कितना भाव? ज्यादा 18 किलो, 4 चौक 16 और 2 पॉइंट का 800 ग्राम। और क्या भाव यार? कुछ वजन रहो महाराज जी। होकार हो है कि बोले 2 बगीचे हैं, भीतर का बगीचा हरा भरा हो रहा हो, बाहर का बगीचा सूख के तो सूखे, हम क्या करें बता?
घर हमारा घर चले हैं, घर का बैकुंठ है। अरे जिसको मोह से अपना घर कहता है, उस घर में भी पुण्य पाप के उदय के अनुकूल ही सामग्री है। लोक में कह देते हैं घर खीर तो बाहर खीर। घर से भूखे चलो तो कोई पूछे नहीं, और घर से भोजन करके चलो, भोजन कर ले, भोजन कर ले, भोजन बादल को नहीं कर रहे तो भोजन कर ले। जब हम करके नहीं आए तो सोचिए हमने वही कर लेंगे। अब कोई नहीं कर रहे तो आज सब कह रहे भोजन कर ले, भोजन कर, क्या मतलब है ये? सोचो कि घर खीर बाहर खीर क्या मतलब है? यहाँ पुण्य के उदय हो तो यहाँ भी है, और वहाँ पुण्य का उदय तो वहाँ भी है। घर में भी पुण्य की सामग्री मिलती है, ज्यादा नहीं मिलेगी, और बाहर भी पुण्य से कम नहीं मिलेगी, बिल्कुल इतनी भी कम नहीं मिलेगी, चाहे कम चले जाओ। पेड़ के नीचे सोए और रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता हैं, उठे तो रामपुरी में महल में उठ गए। पुण्यवान जीव जहाँ जहाँ जाता है वहाँ आदर होता है, और पाप उदय वाला जीव जहाँ जाए तहाँ अनादर पाता है। क्या करे बताओ? घर में कोई तुम्हारे उदय से ज्यादा सामग्री नहीं मिल जाएगी, ये ध्यान रखना। यहाँ कोई कछु कह दे, कोई कछु कह दे, घरों को नहीं कछु। जिनका जब पाप का उदय तो घरों सब कहते हैं। पिताजी अलग नाराज हुए, सो ही रहो, उठत नहीं है, बताओ हम क्या करें, मान जाते का ले, सो ही लें दो आज, तो घर पर भी कहेंगे। ऐसा नहीं है। घर और बाहर का भेद मत करो। जीव अपने परिणामों से सुख दुख का भेदन करता है और उदय की सामग्री को भोगता है, चाहे घर हो चाहे बाहर। एक सुंदर दृष्टांत दिया था, महानगरों में भी फुटपाथ पर सोने वाले हैं, और बंगलों में रहने वाले इतने बड़े बड़े बंगले। ऐसा नहीं, इतने बड़े बड़े बंगले हैं। वो तो वहां तो साहब नेक सी कोठरियां, अरे नेक सी कोठरिया वाले पुण्य वाले उतने में रह रहे हैं, और नहीं तो इतने बड़े बड़े बंगले हैं रह रहे मेन बाजार में। गांव में भी करोड़पति होते हैं पुण्य उदय हो तो, और महानगरों में शहरों में भी रोड पर पड़े रहते रोडपति हैं बेचारे, क्या करें? मतलब इस सामग्री का कोई शहर से, गांव से, घर से, बाहर से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। ये उलझ के फट गो पंजा, उलझ के फट गया। पुण्य उदय है तो नव मिल जाए, और पुण्य को उदय नहीं है तो जो और फट जाए सिल के पहनो। लेकिन पुण्य का उदय तो फटा पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? बता, काहे पाप के पुण्य का? जब नया क्यों मिला? अगर फटतो तो नहीं, नव कैसे मिलतो? काय को पुण्य को पाप को उदय? जी पंचा नहीं फटतो तो नव कैसे मिल रहा? वो तो बता। ये शरीर नहीं छूटता तो उत्तम शरीर कैसे मिलतो? मृत्यु को क्या कहा बता? जीर्ण तन ते देत न हो तन या समसाहू नहीं। कोई ऐसा दुकानदार है पुरानी तुम हमें दे जी, फिर नहीं ले जाइयो, पुरानी हो जा सोई तुम हमारे यहाँ दे जाइयो, फिर नहीं ले जाइयो। ऐसा है कोई? कैसा पुण्य है? लेकिन ध्यान रखना कि पुण्य के उदय में ये होता है। अब ये फटा तो इसका तो परिणमन हुआ, सही बात है। इस जितने काल इसका योग था उतने काल रही, अब इसका परिणमन हो गया, फट गया। अब नया तुम्हारा पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? इससे ज्यादा पुण्य का उदय तो नया मिल जाएगा, और इससे कम पुण्य का उदय तो पुराना दे दिए कोई, जे ले लो कुआ, और नहीं तो वो नहीं मिलेगा। माने आप घर का और बाहर का भेद करते क्यों? घर है कहाँ? कहाँ घर है? अपना घर पहचानो। ज्ञानी अपना घर पहचानते हैं, अज्ञानी घर बनाते हैं, घर बसाते हैं, घर में रहते हैं, घर संभालते हैं, अंत में घर को छोड़ करके मर जाते हैं।
और क्या है बताओ। इसके अलावा और कोई व्यवस्था हो तो तुम बताओ भाई। जैसे तैसे बनाए पाओ, फिर वह संभालते रहे और वह में रहते रहे, फिर घर बच गो, विवाह शादी आदि हो गए, बाल बच्चे, घर बच गो भाई, चलो बस। और अंत में छोड़ करके चलेगा, साथ जाने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं। हे भाई, तू अगर दुखी नहीं होना है तो घर को अपना मानना मत मानो, ऐसे रहो जैसे मेहमान। परमार्थ कथन है, मेहमान की तरह घरे रहो तो नहीं बनेगी। घर रहो तो घर के सभी काम करने पड़ेंगे, हैं? और नहीं तो जा बाबा हो या। स्त्री भी कह देगी, माँ भी कह देगी, बहू भी कह देगी, जाओ बाबा हो या, नहीं है तो फिर रहेगा को रहे घर में। और अच्छी कह देगी, बुरो मत मानियो, बात तो सही है, अच्छी कह देगी, बुरा मानने क्या बात है। लेकिन अच्छी लगेगी ज्ञानी को, मोही को थोड़ी अच्छी लगे। ले हमें घर नहीं रहने दे, हमने सुनाया था ना, कल सुनाया था परसों। हाँ, एक बुजुर्ग थे, तो बच्चे बोले, पिताजी देखो तुमने खूब मेहनत करी, खूब कमा लिखाओ, अब हम समर्थ हो गए, अब हम सब संभाल रहे, आप तो खूब धर्म ज्ञान करो, जहाँ आपको आश्रम में रहना आश्रम में रहो, क्षेत्र में रहना क्षेत्र में रहो, जहाँ खुशी भी रहो तहाँ से आओ, आराम से खूब समागम करो धर्म। अब भी दुखी हो रहे, क्यों? बताओ, वो लड़का ऐसे करो, बहू ऐसे कह रही, हमें घरे नहीं रहने बताओ। और जीव तो कह रहे हैं कि भैया जो तुम्हें जरूरत हो तो ले, हम तैयार बैठे हैं, गाड़ी करेंगे, तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हारी तैयारी करेंगे, तुम जाओ तो सही। अब इन्हें कहीं नहीं, मोह वाला कैसे जाएगा? हम नहीं, हम तो यही ठीक है भैया। घर, ये घर अपने घर को भुलाने में निमित्त है। घर कारागृह, बनता भीड़ी परिजन है रखवारे। तुम घर सुख के लिए बसाओगे, अधिक दुखी हो जाओगे, अधिक अधिक दुखी होता जाएगा। परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है। अरे उन मुनिराज के साथ वो भिक्षुक बैठा था, भिक्षुक भली होनार थी बेचारे। तो मुनिराज को निकलता हुआ देखा, सवेरे वे कुछ बचा लेते, शाम को मांग के ला, शाम को खा लो, नेक धर लो, सवेरे फिर खा लो, फिर भीख मांगे। सो रखा था, तो खावे के लिए बैठ रहा हो, तो तब तक वे मुनिराज निकले उधर से। तो मैंने ये भगवान, हम पे फटे तो हुए, इन पे तो कुछ है ही नहीं पहनवे को, ये तो हमसे भी ज्यादा दुखी लगत है। अब बता कितने चले जा रहे हैं, का खाए का पिए, समझ में नहीं आ रही। उन्हें बात, ए बाबा यहाँ ये धरो जाई में से अपन दोनों जने खा दिए, आ जाए यहाँ। अब चले गए, ये जो लगते है कि गर्मी बढ़ गई, कभी ये क्या कर रहे, सुनता ही नहीं है। अब ना, लेकिन भली होनार थी, बुद्धि भवितव्य अनुसार नहीं। तो उसका मन हुआ, चलो तो इनके पीछे चल के देखा जी जाए कहाँ रहे, और इन्हें को पूछे वो क्या हो देखे था। तो वो भी चल दिया पीछे पीछे। मुनिराज का नगर में प्रवेश हुआ, सुबह लोटा कलसा का, हे स्वामी तिष्ठो 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 तिष्ठो, आहार जल शुद्ध आहार। और वे देखे कोई विधि नहीं मिल रही थी, तो आगे बढ़े, बुरी जी कैसे समझ में नहीं आ रही है, काय को उठी समझ में नहीं आ रही। बेचारा अज्ञानी ऐसी ही कल्पना करता है, अज्ञानी अपनी कल्पनाएं करता है, ज्ञानी स्वरूप को जानता है, इसलिए आनंदित होता है। बताया तो ना, अज्ञानी को विस्मय होता है, ज्ञानी को आनंद होता है। अज्ञानी को द्वेष होता है, ज्ञानी को वैराग्य होता है। एक जगह विधि मिल गई बड़ी हवेली में, सुबह सुबह आहार हो गया। आहार की खुशहाली में सो ने देखी जो ठाड़ो है, तुम खा ले, तो भैया उसको भी बढ़िया परोसा मिलेगा। सो
बोले ये बढ़िया बात है, हम सोचते जिन्हें कहा हो इनके संग तो बढ़िया घाटवार इन्हीं के संग रहे सो ठीक है। तो चला गया साथ में, दूसरे दिन फिर चला गया, तीसरे दिन फिर चला गया अपने आहार के लिए, और जाकर के देखने लगा जी करते का जी ध्यान करते सो वो भी अपने बैठे बैठे, अब कुछ जाने जाते हैं तो बैठे बैठे करने। एक दिन उपवास का दिन आ गया, मनराज का उपवास था, सुबह उठे नहीं। अब बेचारे बाप उठो मन उठो टाइम हो रोटी को, अब भी उठे ही नहीं। तो महाराज अब तुम नहीं जा रहे तो हम क्या करें जी, किसी कमंडल हमें दे दे तो हमने चले यहाँ अब पेट भरे हैं। अब महाराज बोले ही नहीं, तो उन्हें उठाया नहीं, चलो इन्हें करने दे, ध्यान से उठाए कमंडल पीछे चल दो अपने, और वो देख तो रही थी ऐसे जाने, तो वैसे चल दिया। तो लोगों ने समझा कोई नए मुंडाज होंगे भैया कोई, तो आहार करा दिया उसको। ये बढ़िया काम है। धीरे धीरे पढ़ने सुनने लगा तो उसको ज्ञान में बोली तुम्हारा ये तो 3 लोग के नाथ है, ये तो 3 लोग के नाथ है, हम क्या देख रहे थे। बस जाकर के दीक्षा ग्रहण करी, कल्याण का मार्ग मिलेगा। भैया ये घर 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 के मोह में पड़े रहोगे तो कभी तुम्हें अपना घर नहीं मिलेगा। लोग भी ऐसे घर को घर नहीं बना पास, किराए को सस्तो है, 1000 रुपया 2000 रुपया लगी, और घर कितने को बने राम लखन, 10-5 लाख को बने वो, 20 लाख को बने वो, 2000 में मिलेगा बने आराम से, न कभी लेने न देने जे सब ठाड़े। किराए के मकान में जो संतुष्ट है वो घर का मकान नहीं बना सकता, ऐसे ही इस घर के मकान में संतुष्ट है वो अपने घर को नहीं पहचान सकता। ये कहना हे भाई, घर को अपना नहीं माने तो बेघर हो जाए, घर को अपना नहीं माने तो कहाँ जाए, कि भैया अपने घर को पहचानो। बेघर वो होता है जो अपना घर नहीं जानता है। ये परिजन, परिजन की जगह परिजन समझो, मूल शब्द क्या है परिजन, पर समन्ता जन, माने जी सब अपने अपने ही लोग हैं, सब अपने ही लोग हैं, सब यहाँ तो सब अपने ही हैं। अरे क्या मोह में पड़े हो अपने अपने अपने, और लोग व्यवहार में भी जिन्हें अपने मानते वे ही परेशान करते हैं बाद में। क्यों? उन्हें सारी तुम्हारी पोल मालूम है, सारी व्यवस्था मालूम, वे तो तुम्हारी कहेंगे बे हमने खुद देखी, हम तो देख के आए, हम करके आए। पहले वो पार्टी में रहे और सब करो, और जब पार्टी से निकल गए सुपारी की बुराई करने लगी। बोलो तो कौन कर रहा है बुराई? जो बाकी अब बेका जाने बाहर वाले बेचारे। तो भैया जी इसको परिजन कहते हो कि परिजन है? परिजन है, परिजन नहीं है। शरीर शरीर है, ये इष्ट नहीं है। हे भाई, घर परिजन शरीर आदि को तुम इष्ट मत समझो। इष्ट माने सुख का कारण मत समझो। इनके लक्ष्य से इनकी ओर देखने से, तीसरा बोलो इनको अपना मानने से कभी सुखी नहीं हो पाओगे। और ये ध्रुव भी नहीं है, ये तो सब कर्म के ठाठ बाट हैं। कम्मा यत्तौ कार्यमौ आगम जोई दिठ। योगियों ने आगम में क्या कहा है? ये सब अध्रुव हैं, विनाशीक हैं, असरण हैं, दुख रूप हैं, दुख के निमित्त है। दुख रूप न भी कहो अगर तो दुख के निमित्त है। आगम में कहा है, हमने कहा ना, जो तुम कहते हो हमने प्रत्यक्ष देखा, अरे आगम से देखो तब प्रत्यक्ष देख पाओगे। क्यों? चश्मा वाला बिना चश्मा कैसे देख पाए? प्रत्यक्ष नहीं देख पाए, वो चश्मा लइयो वहां तभी तो देख पाएगा। तो ऐसे ही ज्ञानी कहता आगम लइयो ने,
आगम से, आगम में कहा लिखी ये बताओ। ये तो तुम कह रहे हो, ये तो ये सब मोही जन कह रहे हैं, आगम क्या कह रहा है ये बताओ। संविधान क्या कह रहा है? न्यायालय में दो बातें होती हैं, एक तो संविधान क्या कह रहा है और एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह जिसको कहते वो क्या कह रहा है ये बताओ। क्यों भाई? गवाह क्या कह रहा है? जिनसे प्रत्यक्ष देखा है। और आगम क्या कह रहा है? तो प्रत्यक्षदर्शी हो गए सर्वज्ञ भगवान और स्वानुभूति है प्रसूत ज्ञानी। और आगम, अब यहाँ देखो तब पशु परे का है, ये क्या कह रहे इनसे छोड़ो, आगम क्या कह रहा है ये बताओ। आगम में इन्हें कर्म जनित कहा है, कर्माधीन है, क्षण में मिले क्षण में बिरसे, चाहे जब मिल जाए चाहे जब विनस जाए। आगम में कहा ये कभी अपने नहीं होते, ऐसा जानकर दुख से छूटने के लिए इनमें अपनापन छोड़ो और सुखी होने के लिए सुख स्वभावी आत्मा में अपनापन लाओ। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी